साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट परिवार में। साथियों, कई साथी मुझसे पूछते हैं कि आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी करते वक्त किस प्रकार से प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसकी आपने किस प्रकार से तैयारी की थी। तो साथियों, आज उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल्ड वीडियो लेकर के आया हूं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कहां से पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं। बेवजह की चीजें पढ़ने की बजाय लिमिटेड चीजें और लिमिटेड सोर्स के साथ में पढ़नी हो तो इसके लिए ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है सेकंड ग्रेड के लिए, तो उनके लिए पहले हम अपने जो सिलेबस है उसके बारे में देख लेते हैं। साथियों, सबसे पहले अपने सिलेबस देखें तो इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान है। इसमें 40 क्वेश्चन 40% जो आएंगे और उसके 80 अंक होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर्स के 10%, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान जिसमें 30% और शैक्षणिक मनोविज्ञान के 20%, अर्थात कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन और आपके 200 अंक होंगे और 2 घंटे की समय अवधि होगी इस पेपर को करने के लिए। और 1/3 की आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। अब अपने दोस्तों चर्चा कर लेते हैं जो सबसे पहले जो टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में भौतिक विशेषताएं जो राजस्थान की हैं, ये जो भौतिक विशेषताएं किसकी हैं? राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। राजस्थान की भौतिक विशेषताएं जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी। तो ये चीजें जो है वो आपको कहां से पढ़नी है, इसके लिए मैं आपको बता दूं साथियों, नाथ पब्लिकेशन एक बुक है, अच्छी गाइड है जो मैंने पढ़ते टाइम जो है काफी हेल्पफुल रही मेरे लिए। सेकंड ग्रेड की ये जो आप कवर पेज देख पा रहे हैं, इस तरह का कवर पेज आता है इसका। ये प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है, नाथ पब्लिकेशन, और ये आप ले सकते हैं जिसमें आपका विकास, राजस्थान का जनसंख्या वितरण, साक्षरता, लिंग अनुपात, जनजाति, उद्योग, प्रमुख प्रमुख पर्यटन केंद्र, इस तरह की चीजें आप जो है वो टॉपिक इनमें से पढ़ सकते हैं। अगला जो आप देखेंगे टॉपिक वो है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो इसके लिए आप राजस्थान अध्ययन की आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक आती है, कक्षा 9 और कक्षा 10 की। कक्षा 9 और कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की इस प्रकार की जो कवर वाली बुक है वो आप ले लीजिएगा, जिसके अंदर आपके जो ये टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यता, जिसमें कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर बैराट, ये जो सभ्यताएं हैं वो आपको इसी में मिलेंगी। इनके अलावा साथियों मुझे नहीं लगता किसी और जगह से इनको पढ़ने की आवश्यकता है। इन टॉपिक्स को आप लिमिटेड रखिएगा अपने सोर्स को। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपने सोर्स जो है वो कभी ऐसा नहीं हो कि इस टॉपिक को आप कभी इससे पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन की बुक से, फिर बाद में आपको कोई और गाइड मिल गई उससे पढ़ रहे हैं, कि कोई और मिल गया कि मैं तो इससे पढ़ रहा हूं तो उसका देखिए देखिए आप किसी और गाइड से पढ़ने लग जाएं, तो इस तरह का आपको काम नहीं करना है। तो इसके लिए आप अपना सोर्स लिमिटेड रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। उसके अलावा बाहर से पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता आपको कोई और सोर्स की आवश्यकता है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक है राजस्थान का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान, इनका इतिहास जो है वो भी यहाँ पे आपकी कक्षा 10 की किताब है उसमें मिल जाएगा आपको। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध वो भी इसी में है। राजस्थान और मुगल ये इसी में मिल जाएंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये आपका जो है वो कक्षा 10 वाली जो बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, शौर्य परंपरा, इसी के अंदर मिल जाएगा। राजस्थान की क्रांति, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल, किसान और आदिवासी आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये सारी चीजें दोस्तों आपकी आरबीएसई की राजस्थान अध्ययन की बुक में दी हुई हैं। आपको ऑथेंटिक चीजें पढ़नी है और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 है उसमें आपका दिया हुआ है। लोक देवता और देवियां, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, बहुत डिटेल दिया हुआ है। आपको फैक्ट की कोई कमी नहीं रहेगी इसके अंदर। पेंटिंग्स, उनके विभिन्न जो घराने हैं, विभिन्न स्कूल हैं, उनके बारे में, मेले, त्योहार, कपड़े, लोक संगीत, भाषा और साहित्य, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में। राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए आपको साथियों सिर्फ और सिर्फ एक बुक की आवश्यकता है। उसके अलावा राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए आपको और किसी बुक की आवश्यकता है ही नहीं।
और वो है आपकी राहुल चौधरी की राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो ज्ञान वितान प्रकाशन की आती है। उसके अंदर से मैंने पढ़ा था ये जो टॉपिक सारे के सारे, राजस्थान का राज्यपाल का कार्यालय, भूमिका और कार्य, मुख्यमंत्री, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, राजस्थान का लोक सेवा आयोग, और ये जो सारे टॉपिक हैं राजस्थान के राजनीति के, वो सारे इसी में आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट आपको दिए हुए हैं इसमें। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वो है राजस्थान का करंट अफेयर्स। राजस्थान का करंट अफेयर्स बहुत आपके लिए जो है आपके सिलेक्शन के अंदर कारगर भूमिका निभाएगा राजस्थान का करंट अफेयर्स, क्योंकि ऐसे 4-5 क्वेश्चन ही है जो आपको लाइन के उस पर ले जाते हैं सिलेक्शन वाली में। तो इसके लिए आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स के जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो सही करने के लिए आपको क्या करना है कि क्रोनोलॉजी आती है, एक अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, उसके अंदर आपको प्रादेशिक परिदृश्य के 10 पेज मिलेंगे। क्या मिलेगा? प्रादेशिक परिदृश्य। प्रादेशिक परिदृश्य मिलेगा आपको राजस्थान का करंट, राजस्थान का करंट जीके मिलेगा क्रोनोलॉजी के अंदर। प्रादेशिक परिदृश्य में सिर्फ 10 एक पेज होंगे, हर महीने के 10 पेज वो पढ़ने हैं आपको। आप खुद भी नहीं लेना चाहिए, किसी ने ले रखी हो, किसी साथी ने हर महीने की, जैसे कि अभी मई की, जून की, अलग अलग महीनों की आ जाएगी, उसके 10 पेज आप प्रिंट करवा सकते हैं, उनका पीडीएफ बना करके प्रिंट ले सकते हैं, या फिर प्रिंट पीडीएफ बना करके पढ़ सकते हैं अपने फोन में ही। तो उसपे से पढ़ने के अलावा और किसी चीज से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है राजस्थान का करंट अफेयर्स। ठीक है साथियों, और कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। विश्व का सामान्य ज्ञान, विश्व का सामान्य ज्ञान जो महाद्वीप, महासागर, ये जो आपकी ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये जो आपके फिजिकल जियोग्राफी वाला पार्ट है, भौतिक भूगोल वाला जो पार्ट है विश्व का, वो तो मिलेगा आपको कक्षा 11 की बुक में से। इसमें से मिलेगा कक्षा 11 की बुक में से तो मिलेगा भौतिक भूगोल, और कक्षा 12 की जो बुक है भूगोल की, ये दोनों किसकी? भूगोल की बुक्स, जियोग्राफी की। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भौतिक भूगोल लगती है कक्षा 11 में और कक्षा 12 में होती है मानव भूगोल। इन दोनों किताबों के अंदर ये आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है साथियों, ये आपको कवर पेज भी दिखा देता हूं आपको। ये है आपका कक्षा 11 का भौतिक भूगोल के सिद्धांत, और इसी में आपको मिल जाएंगे। और ये जो आपका भारत का जो फिजिकल है, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, ये आपको मिल जाएगा कक्षा 11 की बुक में। भारत का सामान्य ज्ञान, जैसे कि भारत की भौतिक विशेषताएं, मानसून प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कक्षा 11 की और कक्षा 12 की जो दोनों बुक्स आती हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं साथियों आपका भारतीय अर्थव्यवस्था को जो पार्ट है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो पार्ट दिया हुआ है उसमें भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, विदेश व्यापार, जो आपका संरचना और दिशा है विदेश व्यापार की, ये जो चीजें हैं वो शॉर्ट टॉपिक हैं, एक एक पेज के टॉपिक हैं, वो आप नाथ पब्लिकेशन में आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद में भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था और विदेश नीति। इसके लिए साथियों आपको क्या पढ़ना है? 1919 और 35 की जो भारत शासन अधिनियम है और भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, वो तो आप आराम से नाथ पब्लिकेशन में मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसके अलावा भारतीय संविधान में आप बात करें तो कक्षा 11 की जो राजनीति की बुक आती है, कक्षा 11 में एनसीईआरटी है, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी की बुक्स की बात कर रहा हूँ, कक्षा 11 की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान, उसके अंदर ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है आपका संविधान के बारे में, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। अम्बेडकर की भूमिका, ये आप पढ़ सकते हैं इसी के अंदर। और राज्य के राजनीतिक नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यालय, राजनीतिक दल और दबाव समूह है, इनके लिए साथियों आप कक्षा 10 की राजनीति की बुक जो होती है एनसीईआरटी की, वो उसके अंदर से आप पढ़ सकते हैं। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और उसके निर्माण में नेहरू का योगदान, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उभरते रुझान, ये सारी चीजें आप कक्षा 10 की बुक में से भी पढ़ सकते हैं। और नहीं लेना चाहें तो आप नाथ पब्लिकेशन में से भी ले सकते हैं, बहुत शॉर्ट टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। ये जो टॉपिक है वैश्वीकरण,
और भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, नेहरू का योगदान, अंबेडकर का योगदान, ये बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, एक एक पेज के टॉपिक हैं। ये देखिए भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहारिक, कक्षा 11 की राजनीति की बुक है साथियों, राजनीति विज्ञान की। ये आपकी कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति, पॉलिटिकल साइंस की बुक है। अब बात करते हैं साथियों शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की बात करें साथियों तो ये जो आपके टॉपिक हैं साइकोलॉजी के, ये पढ़ने के लिए मैंने जो बुक ली थी वो थी सिखवाल की। आप कोई भी और भी बुक ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो ठीक लगा ये था आपका सिखवाल, और सिखवाल की जो शिक्षा मनोविज्ञान की बुक थी, इसी में से मैंने ये तैयारी की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तैयारी करने के लिए आपके लिए है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जिसके अंदर 5-7 दिनों में आपके कम से कम टेस्ट होने जरूरी हैं। इस तरह की टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। और डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे टेस्ट सीरीज, किस तरह की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए, उनके लिए अपने अलग सी वीडियो लेकर के आएंगे। और भी अगर आपको इसके अंदर सहायता चाहिए, और अगर आप चाहें कि आप फर्स्ट पेपर का सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का वीडियोस डालें, तो उनके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये थे आपकी सिलेबस डिस्कशन और आपके टॉपिक, साथ ही इनके जो आप पढ़ना चाहें कि कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजें मैंने बताई आपको। ठीक है साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।